हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बीए थर्ड सेमेस्टर का शिक्षा शास्त्र का सिलेबस, जो कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो यहाँ पे जो आपका कोड है EDU 201 यानी कि एजुकेशन 201, जिसमें कि आपका पहला पेपर जो होगा उसका जो है टॉपिक जो कहें उसका नाम है फिलोसफिकल सोशोलॉजिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के जो है दार्शनिक क्या हैं, सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य क्या हैं। यानी कि जो पर्सपेक्टिव को एक अलग मतलब में समझा जाए तो नज़रिया। तो यहाँ पे जो है शिक्षा का जो है दार्शनिक नज़रिए से किस प्रकार से देखा जाता है, समाजशास्त्रीय नज़रिए से किस प्रकार से देखा जाता है, और राजनीतिक आर्थिक नज़रिए से किस प्रकार से देखा जाता है, ये जो है इस टॉपिक के अंदर यानी कि इस यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो है क्रेडिट आपको 3 मिलेगा और यहाँ पे जो है कई सब यूनिट में डिवाइडेड है ये, यानी कि इसमें छोटे छोटे जो है टॉपिक हैं उनको आपको पढ़ना है, तो उनको भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे हम चलिए चलते हैं पहले टॉपिक पे, जो कि है हमारा एजुकेशन एंड फिलोसफी यानी कि शिक्षा और दर्शन। शिक्षा के साथ दर्शन को जो है किस प्रकार से है उसको पढ़ना होगा आपको। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी, इट्स रिलेशनशिप विद एजुकेशन, यानी कि दर्शन का अर्थ, फिलोसफी जो कहते हैं हम लोग, दर्शन कहा जाता है उसको। फिलोसफी का अर्थ और उसकी अवधारणा क्या है और शिक्षा के साथ इसका संबंध क्या है, यानी कि फिलोसफी का रिलेशनशिप क्या है एजुकेशन के साथ, इसको आपको पढ़ना है। आगे अब चलते हैं, तो आगे आपका है मेन ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी, यानी कि जो दर्शन है उसकी मुख्य शास्त्र क्या, मुख्य जो है शाखाएं क्या हैं। और आगे लिखा गया है कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का दर्शन शास्त्र जो है, यानी कि शिक्षा में जो दर्शन शास्त्र है उसकी जो है मुख्य शाखाएं क्या हैं। तो यहाँ पे जो है पहला दिया गया है मेटाफिजिक्स, दूसरा दिया गया है एपिस्टेमोलॉजी और तीसरा दिया है एक्सियोलॉजी, जिसमें कि मेटाफिजिक्स का मतलब है तत्व मीमांसा और एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है ज्ञान मीमांसा और एक्सियोलॉजी का मतलब है एक्सियोलॉजी, यहाँ पे जो है एक्सियोलॉजी दिया गया है। तो यहाँ पे जो है इन सारी चीज़ों का मतलब आपको पढ़ना है, जो कि ये शाखाएं हैं किस चीज़ की, तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन की, यानी कि शाखाएं हैं, तो इनको जो है आपको पढ़ना है। आगे जो है हमारा दूसरा जो सब टॉपिक है उसमें दिया गया है अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एंशियंट इंडियन फिलोसफीज, यानी कि प्राचीन भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय, यानी कि प्राचीन भारतीय जो दर्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनका संक्षिप्त परिचय पढ़ना है, जिसमें आपको कि वेदांत को पढ़ना है, वेदांत क्या होता है और भगवत गीता क्या होती है। ये दोनों चीज़ें जो है हमें जीवन में कुछ सिखाती हैं और शिक्षा भी हमें सिखाता है, इसलिए जो है शिक्षा शास्त्र में इसे रखा गया है, क्योंकि ये दोनों जो हैं एक बुक है, एक ग्रंथ है, इनके बारे में आपको संक्षिप्त में पढ़ना है। आगे अगर हम चलते हैं तो आगे दिया गया है हमारा इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन। अब हमारा इंडिया हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पश्चिमी दर्शन, यानी कि पश्चिमी देश जो हैं यूरोप वगैरह, उन देशों के जो है दर्शन क्या है उनका परिचय देखना है। इसमें क्या देखना है हमें, प्रिंसिपल, एम एंड करिकुलम, यानी कि सिद्धांत, प्रिंसिपल में सिद्धांत, उद्देश्य यानी कि एम, और करिकुलम में पाठ्यक्रम, यानी कि ये चीज़ें देखनी है पाठ्यक्रम में। और ये इसमें क्या है, पहला आइडियलिज्म, यानी कि पश्चिमी दर्शन में हमें क्या देखना है, आइडियलिज्म आदर्शवाद, दूसरा नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद, तीसरा प्रोगोमेटिस्ट यानी कि व्यवहारवाद। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन में हम क्या देखेंगे, वेदांत देखेंगे और जो है भगवत गीता देखेंगे, लेकिन जैसे ही वेस्टर्न आएगा वहाँ पे हम लोग आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और व्यवहारवाद देखेंगे। ये तीनों चीज़ें जो है हमें पढ़नी होगी, समझनी होंगी कि ये सब क्या होती हैं। आगे चलिए हम लोग देखते हैं, अगला जो है टॉपिक है आपका सम प्रोमिनेंट इंडियन थिंकर, यानी कि जो भारत के प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने अलग अलग विचार दिए, उनका जो है क्या, उनका जो है परिचय क्या है या वो कौन थे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यानी कि कुछ विचारकों के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपके विचारक हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है महात्मा गांधी पहले विचारक, जिनके बारे में आपको पढ़ना है, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ना है, BR अम्बेडकर के बारे में पढ़ना है और पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट पेपर में पढ़नी है। और सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। सेकंड पेपर में आपको क्या पढ़ना है, फिलोसफिकल सोशोलॉजिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन सेकंड, यानी कि ये जो है दूसरा होगा, शिक्षा का दार्शनिक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि नज़रिए की बात यहाँ पे की जाएगी, शिक्षा के दार्शनिक सामाजिक समाजशास्त्रीय राजनीतिक आर्थिक नज़रिया। तो यहाँ पे जो ये दूसरा होगा, परिप्रेक्ष्य का है या नज़रिया का यहाँ की बात होगी। अब चलिए यहाँ पे देख रहे हैं, इसके लिए क्रेडिट मिलेगा 3 आपको। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज का परिचय आपको यहाँ पे पढ़ना है कि भारतीय समाज का परिचय क्या है, जिसमें कि आपको अलग अलग टाइप टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें है आपका प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज में बहुलवाद और विविधता।
प्लुरलिज्म में होता है बहुलवाद और डाइवर्सिटी में होता है विविधता। तो ये जो है भारतीय समाज के संदर्भ में आपको पढ़नी है। दूसरा जो टॉपिक है उसमें आपको पढ़ना है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, केस्ट, क्लास, जेंडर, यानी कि भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण, यानी कि किस प्रकार से जो है भारतीय समाज में स्तर बनाए गए हैं अलग अलग जातियों के, जैसे कि जाति, वर्ग, लिंग। यानी कि हमें किसी भी व्यक्ति को पहचानना हो या किसी भी जानवर को पहचानना है तो उसकी जाति से पहले पहचानते हैं, उसके बाद उसका वर्ग यानी कि वो किस वर्ग का है, और उसके बाद उसके लिंग से पहचानते हैं कि जो है वो इंसान है, लड़की है या क्या है। तो यहाँ पे जो है लड़की या लड़का लिंग से पहचाना जाता है, जाति जो है जात के नाम से पहचाना जाता है, और वर्ग जो है वर्ग मतलब होता है क्लास, यानी कि अलग अलग क्लास के लोग होते हैं। और उन क्लास में जैसे कि कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई दुकानदार है, ये सारे इन्हें क्लास कहते हैं। और केस्ट में जो है ब्राह्मण, शूद्र जो है ये सारी जातियाँ आती हैं। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से जो है भारतीय समाज का स्तरीकरण किया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है स्कूल एजुकेशन एंड सोसाइटी, यानी कि स्कूल, शिक्षा और समाज, जिसमें कि आपका पहला टॉपिक हो जाएगा, सब टॉपिक इसे बोलेंगे। यहाँ पे हो जाएगा स्कूल एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सामाजिक संगठन के रूप में स्कूल समाज को संगठित करने का काम करता है स्कूल, तो इसीलिए सामाजिक संगठन के रूप में जो है इसको दिया गया है जगह। दूसरा जो है सोशल चेंज एंड एजुकेशन, यानी कि सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा के बारे में जो है बात की गई है। तीसरा जो है सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन, यानी कि सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा, जो है समाज को गतिशील किस प्रकार से शिक्षा बनाता है इसकी बात की गई है। यानी कि यहाँ पे हम लोग तीनों में देखेंगे सामाजिक संगठन और सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता, तीनों का जो है शिक्षा में क्या योगदान है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखनी होंगी। आगे चलिए देखते हैं अगला जो है सब टॉपिक है वो है पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के राजनीतिक नज़रिए या फिर परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ पे जो है शिक्षा के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आपको क्या पढ़ना है, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, यानी कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य जो हमारे संविधान में निहित हैं, वो सारी बातें जो है आपको याद करनी होंगी, समझनी होंगी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि निर्देशांक सिद्धांत को जो भी है आपको पढ़ना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, आर्थिक शिक्षा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य, यानी कि शिक्षा को जो है आर्थिक के नज़रिए से देखा जाए तो क्या होगा। और उसके बाद इकोनॉमिक्स एज डेवलपमेंट इंडिकेटर, यानी कि विकास संकेतन के रूप में शिक्षा, यानी कि विकास को संकेत करता हो, विकास को दिखाता हो, उसको जो है उस रूप में जो है शिक्षा है उसको पढ़ना है। यहाँ पे जो है एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास के लिए शिक्षा, यानी कि अगर आपको कोई भी काम जो है एक सस्टेनेबल तरीके से करना है, यानी कम पैसे में और अच्छी टाइम पे करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा शिक्षित होना पड़ेगा, तभी जो है आप वो सारी कामें जो कर पाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे जो है यहाँ पे दिया गया है यूएस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रवादी विकास लक्ष्य बनाम जो है भारत सतत विकास लक्ष्य के बारे में पढ़ना है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है वह कितना रुपये खर्च कर रहा है विकास लक्ष्य के लिए, और भारत जो है वो कितना रुपये खर्च कर रहा है विकास लक्ष्य के लिए, इसको जो है आपको पढ़ना है और समझना है कि कौन कितना खर्च कर रहा है और कितने फ़ायदे और नुकसान हो रहे हैं। तो ये था दोस्तों आपका बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी सिज्जा शास्त्र का सिलेबस। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। आप उन टॉपिक्स को जो है अलग अलग बुक को रिफ़र करके पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।